छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक ये बात भी तो बच्चों के भविष्य के लिए ही है ना। अगर आपके घर में बिजली आनी शुरू हो गई है, अगर आपको सम्मान मिलना शुरू हो गया है, अगर आपके घर में अनाज आ रहा है, अगर आपके घर में सिलेंडर आ रहा है, तो फिर आपके जो पैसे हैं आप अपने बच्चे की एजुकेशन में लगाएंगे, उसको शायद प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही तो विकास होता है। ठीक बात, ऐसे ही विकास होता है। लेकिन ये भी तो संभव है कि आप बच्चों का भविष्य तो बड़ा वेग है ना, बच्चों के भविष्य के लिए वो नहीं, बिल्कुल सीधी बात है कि अगर आपने 5वीं क्लास पास कर लिया तो क्या जीवन भर 5वीं क्लास में ही पढ़ते रहिएगा कि आगे का पढ़िएगा? बिजली नहीं थी, बिजली आ गई, उसके लिए नीतीश कुमार का सम्मान है, उनको लोगों ने सत्ता में बैठाया। लेकिन बिजली का पे करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए। अकेले एक दिल्ली शहर में पूरे बिहार के मुकाबले करीब करीब 1.25 गुना ज्यादा बिजली कंज्यूम हो रही है। दिल्ली की आबादी कितनी है? बिहार से 1/6 है। ये आपको क्या दिखाता है? बिजली दिल्ली में भी है, बिजली बिहार में भी है। दिल्ली में भी कोई इंडस्ट्री नहीं है, बाय लॉ नहीं है। लोग अपना बिजली का इतना कंज्यूम कर रहे हैं या कंज्यूम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। बिहार में अगर बिजली आ भी गई है तो एक बल्ब का पैसा देने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है। तो गरीबी से निकलने का, गरीबी दूर करने का जो फंडामेंटल 3 रास्ता दुनिया भर के विशेषज्ञों ने बताया है, या तो आपके पास पढ़ाई हो, या आपके पास खेती योग्य जमीन हो, या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी हो। चौथा कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं। बिजली से आप गरीबी दूर नहीं करते हैं। गरीबी हाउस होल्ड लेवल पे दूर तब होगी जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, या फिर आपके पास जमीन होगा, खेती करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या अगर दोनों नहीं है तो आपके पास पूंजी हो तो आप रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार में 2/3 से ज्यादा परिवार के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। पढ़ने की व्यवस्था नहीं है यहाँ लोगों के पास, और खेती का आलम यह है कि 30-35 बरस से सामाजिक न्याय और समाजवाद की राजनीति होने के बाद बिहार में 60%, यह आंकड़ा याद रखिए, टू बी प्रिसाइज 57% लोग भूमिहीन हैं। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 57% लोग भूमिहीन हैं। यहां भूमि सुधार कभी लागू नहीं किया गया। तो 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं, तो बेचारा खेती कैसे करेगा? तीसरी बात रह गई पूंजी। मान लीजिए आपको पढ़ाई नहीं है, खेती नहीं है, फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए क्यों नहीं स्थिति है? क्योंकि आपके पास पैसा पूंजी नहीं है। और उसकी 2 वजह है। पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक, जो आप पैसा कमा कर आप बचाते हैं, वो आपका पूंजी हुआ, और दूसरा जो आप बैंकों से कर्ज लेते हैं वो बोरोड कैपिटल है। तो यहाँ चूंकि पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि लोग करीब करीब 100 में 80 आदमी दिन का 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो बेचारा वो बचाएगा क्या और पूंजी कहाँ से लाएगा? और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है भी, उनको बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में सीडी रेशियो है 40%, देश में सीडी रेशियो है 75%। सीडी रेशियो मतलब जितना पैसा आपने बैंक में जमा किया, बैंक ने कितना पैसा वापस कर्ज के तौर पर समाज को दिया। तो बिहार के लोगों ने पिछले वर्ष जमा किया 4.25 लाख करोड़, और बैंकों ने सिर्फ कर्ज दिया 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा उन्होंने भेज दिया गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भाई जब तक बिहार में शिक्षा नहीं होगी, तो जब तक बिहार में भूमि सुधार नहीं होगा, और जब तक लोगों के हाथ में पैसा पूंजी नहीं होगा, तो जितने बात यहाँ हो जाए, जितने वाद चल जाए, बिहार की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल लेवल पे ये 3 चीजों के लिए काम होना चाहिए, और काम तब होगा जब लोग इन 3 चीजों के लिए वोट देंगे। आप कैसे करेंगे ये सब? नहीं, यही बात हम लोग बता रहे हैं कैसे करेंगे। अब हम लोगों ने 3 बातें जो बताई हैं कि शिक्षा को कैसे सुधारेंगे, हम लोगों ने उसका सीधा फॉर्मूला दिया है कि आपको पहले समझना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बिगड़ी कैसे है। हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। हर जिले में प्रखंड के स्तर पर 1-2 विद्यालय बिहार में ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। नीतीश बाबू के राज में क्या हुआ कि इन्होंने समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर एक अभियान चला दिया कि हर गांव में, हर प्रखंड में, हर वार्ड में स्कूल खोला जाए। बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च किया गया है, स्कूल बनाए भी गए हैं, लेकिन चूंकि रिसोर्स उतना था नहीं, तो दे हैव स्प्रेड देमसेल्फ टू थिन। नतीजा ये हुआ कि जहां स्कूल का बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH